नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए ग्रामीण प्रवेश से 500 प्रश्नों की एक सीरीज करवा रहे हैं, जिसमें एक एक प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो के अंत में हमें ये जरूर बताइए आपके 25 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के जवाब सही गए। एक जानकारी और दे दूं कि यूपी जीके से संबंधित भी हम 500 प्रश्नों की सीरीज यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए करवा रहे हैं, तो उन वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। ग्राम पंचायत के कर्मचारी वर्ग में निम्न में से कौन सा नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन आप नीचे दिए हुए हैं। ए चौकीदार, बी ग्राम सेवक, सी पंचायत सेवक, डी तहसीलदार। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन तहसीलदार। ग्राम पंचायत के कर्मचारी वर्ग में चौकीदार भी आता है, ग्राम सेवक भी आता है, पंचायत सेवक भी आता है, और जैसा कि बता दूं तहसीलदार जो होता है वो तहसील स्तर का जो कर्मचारी होता है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी ग्राम पंचायत समितियां हैं? ए शिक्षा समिति, बी स्वास्थ्य कल्याण समिति, सी जल प्रबंधन समिति, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो समितियां हैं वो ग्राम पंचायत समितियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो इसका ऑप्शन आपके नीचे दिए हुए हैं, प्रश्न आयोग द्वारा पूछा हुआ है। ए ग्रामीणी, बी ग्रामपति, सी ग्रामीण और डी है ग्राम रक्षक। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ग्रामीणी। और वैदिक काल में जो ग्रामीणी का जो कार्य रहता था वो रहता था गाँव की, जैसे गाँव वगैरह चोर आते थे, डाकू आते थे, उनसे उसकी रक्षा करना होता था। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की 1000 जनसंख्या पर कितने पंचायत सदस्य होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन आपके नीचे दिए हुए एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए 9। ग्राम पंचायत की जो 1000 जनसंख्या पर कितने पंचायत सदस्य हो सकते हैं? वो हो सकते हैं 9 हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका ऑप्शन आपके नीचे दिए हुए, सचिव, प्रधान, लेखपाल, विधायक। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रधान। ग्राम पंचायत की जो बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधान करता है। एक प्रश्न परीक्षा में और पूछा जाता है कि ग्राम प्रधान को किस तरह से हटाया जा सकता है? तो ग्राम पंचायत जो सदस्य होते हैं वो 2/3 बहुमत से उसे जो है ग्राम प्रधान को हटा सकते हैं, और जो पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। तो ये भी प्रश्न जो है कुछ परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होना आवश्यक? यहाँ पर ग्राम सभा की बात हो रही है, न कि ग्राम पंचायत की, इस बात को ध्यान रखना है। और ग्राम सभा में जो सभी वोटर होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, जैसा कि आप सभी को मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसका ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी 2 बार। वर्ष में जो है कम से कम की बात हो रही है, कम से कम 2 बार आप जो है वर्ष में 2 बार बैठक होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की बैठक 1 माह में, यहाँ पे 1 माह की बात हो रही है, ग्राम पंचायत की बैठक 1 माह में होना अनिवार्य है। इसका ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1 बार। 1 बार ग्राम पंचायत की बैठक होना आवश्यक है। और अध्यक्षता कौन करता है? जैसे कि आपको पता है प्रधान करता है, और 15 दिन पहले जो सदस्यों को इसको सूचना दी जाती है प्रधान द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायती राज के द्वितीय, यहाँ पे द्वितीय की बात हो रही है, द्वितीय प्रणाली की सिफारिश की थी? ऑप्शन आपके नीचे है, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अशोक मेहता समिति द्वारा जो है 2 स्त्री की सिफारिश की थी, और बलवंत राय मेहता, इनसे दोनों समितियों से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति है, इन दोनों क्या है, इन्होंने त्रिस्तरीय, ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायती की जो है किसने सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति है। और दूसरी की बात करेंगे तो अशोक मेहता समिति। दोनों से बहुत ज़्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? ऑप्शन है, और मैं आपको बता दूं कि 9 से लेकर के 9वां आपका प्रश्न है, ये यहाँ से लेकर के 17वां प्रश्न तक ये जो है लेखपाल परीक्षा में प्रश्न सारे पूछे गए। कोई चकबंदी में पूछा है, तो कोई राजस्व लेखपाल में पूछा है, तो सभी प्रश्न आपको ध्यानपूर्वक करिएगा। तो आपका ऑप्शन नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी टमाटर। एक प्रश्न और परीक्षा में पूछा जाता है, ये पूसा रूबी है। एक प्रश्न पूछा जाता है पूसा रसराज, इसकी जो है ये किसकी किस्म है? तो वो आपकी है खरबूजा। तो ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये प्रश्न मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन आपके नीचे है, पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, वर्तिकाग्र जो होता है
वो केसर के पौधे का उपयोग भाग में लाया जाता है, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और इस जो केसर जो होता है वो आपका कश्मीर में बहुत ज़्यादा मिलता है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या है? ये भी प्रश्न यूपी ट्रिपल द्वारा लेखपाल चकबंदी प्रश्न पूछा है। तो इसका ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा इसका आयोग द्वारा आंसर बताया है सी, गंधक योग जो होता है वो लहसुन और प्याज में जो इसके कारण जो गंध आती है। अगला क्वेश्चन है, सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं? ये भी चकबंदी लेखपाल यूपी ट्रिपल द्वारा पूछा हुआ है। तो इसका ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कबूतर, बी ऊंट, सी घोड़ा, डी कछुआ। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कबूतर। सिराजी और बसराजी दोनों कबूतर की जो है उत्तम प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है, गूटी का प्रयोग आमतौर पर किस संवर्धन के लिए किया जाता है? ये भी चकबंदी यूपी ट्रिपल द्वारा प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। ए लीची, बी आम, सी पपीता, डी अनानास। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लीची। लीची में जो है गूटी का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप सभी को पता हुआ। और लीची का उत्तर प्रदेश में बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में लीची का सर्वाधिक जो उत्पादन होते हैं जो जिलों में होता है वो सहारनपुर, ध्यान रखिएगा, सहारनपुर और मेरठ में जो है बहुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दशहरी आम। दशहरी आम के लिए मलिहाबाद बहुत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। ऐसे भी प्रश्न घुमा फिरा कर पूछा जाता है, जैसे कि दशहरी आम जो है कहाँ मिलता है? तो मलिहाबाद, या मलिहाबाद कहाँ पे आपका? लखनऊ जिले में पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न जो है चकबंदी लेखपाल यूपी ट्रिपल ने पूछा है। तो इसका ऑप्शन आप नीचे, ए मेथेन, बी हाइड्रोजन, सी एथिलीन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन का जो प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। एक एसिटिलीन गैस होती है, उसका भी जो प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने में, लेकिन इस पर जो है सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन आपका, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? ए गेहूं, बी उर्द, सी सोयाबीन, डी अरहर। तो इसका सही आंसर आपका है वो हो जाएगा 16 प्रश्न का आंसर आपका होगा सोयाबीन। जैसा कि आप सभी को पता ही है, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें होती है? सोयाबीन में पाई जाती है। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, चना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ए झांसी, बी हमीरपुर, सी जालौन, डी प्रयागराज। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है आयोग द्वारा। तो इसका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा हमीरपुर। हमीरपुर में चना का सर्वाधिक उत्पादन जो है होता है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन एक रबी की फसल नहीं है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। ए गेहूं, बी जौ, सी मूंग, डी मसूर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मूंग। जो मूंग है वो रबी की फसल है, और बाकी गेहूं, जौ, मसूर ये सारी रबी की फसल है। और मूंग है वो रबी की फसल नहीं है। और रबी की फसल और कुछ हैं जो ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछा जाता है। रबी की फसल हो या जायद की फसल हो, तो इनसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सभी को ध्यान रखिएगा। तो आपका कुछ है जैसे कि गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, गेहूं, जो तो आपको बता दिया, आलू। तो ये सारी क्या है? आपकी रबी की फसल है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गेहूं में प्रोटीन की प्रतिशत कितना होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन आपके नीचे दिए हुए हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 12%। गेहूं में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है 12%। ये भी यूपी ट्रिपल एस द्वारा प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम कृषि विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। 1875 में जो है कृषि विभाग की उत्तर प्रदेश में स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में आलू की प्रजाति नहीं है? ये प्रश्न कई बार परीक्षा में घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन आपके ए कुफरी, बी बहार, सी चिपसौना, डी बनारसी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बनारसी। और बनारसी जो है आपका वो आंवला की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? आंवला की प्रजाति है। और बाकी कुफरी, बहार, चिपसौना ये आलू की प्रजाति है। चिपसौना से प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि चिपसौना किसकी प्रजाति है? तो वह आलू की प्रजाति है। अगला प्रश्न आपका है, वो है भारत में सर्वाधिक सूअर किस प्रदेश में पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके नीचे ही देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक इनकी संख्या है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारतवर्ष में कहाँ प्रारंभ किया गया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन है ए करनाल, बी इज्जतनगर, सी मलिहाबाद, डी उन्नाव। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा इज्जतनगर। इज्जतनगर कहाँ? आपका बरेली में है।
तो बरेली में जो है सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान शुरुआत की गई थी, अगर हम बात करेंगे 1942। अगला प्रश्न है आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन आपके हैं गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, फैजाबाद। तो इसका सही आंसर आप वो है फैजाबाद। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये प्रश्न जो है आयोग द्वारा पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, वीडियो का अंतिम प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य नहीं है? ए मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना, बी जनसांख्यिकी को बढ़ावा देना, पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना, डी संचारी रोगों को रोकथाम करना। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, जनसांख्यिकी को बढ़ावा देना। ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य नहीं है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 25 प्रश्न पसंद आए होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।